पूरी तरह से इसको हम शुरू कर देंगे, है ना, मतलब कर अब नहीं देना है। तो जब इन्होंने गांधी जी का आह्वान सुना तो इन्होंने खुद जो है मना कर दी कि अब इधर से कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देगा। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। नागालैंड, ठीक है, जनजाति है वहां की, है ना। तो केवल 4000 नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत का मतलब ये हुआ ओपन, यानी बाहर ना करके, छिप करके, है ना, छिप करके कार्य करना। तो भूमिगत गिडालू ने अंग्रेजों की फौज का सामना किया। गोरिल्ला युद्ध हम जानते हैं कि जो चुपके से युद्ध होता है ना, गोरिल्ला युद्ध जिसको छापामार युद्ध भी कहते हैं, तो ये चुपके से होता है, मतलब इसका कोई समय पीरियड निश्चित नहीं होता है किस समय युद्ध होना है, बस जितनी टाइम पाओ बस गिरा दो, ये है क्या, गोरिल्ला युद्ध। शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी, ऐसा नहीं, तलवारबाजी में भी काफी तेज थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूंखार नेता मानते थे। रानी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए। समझ रहे हो, मतलब ये कि अंग्रेजों ने कई गांव जला दिए कि भाई इससे क्या होगा, हो सकता है कि रानी गिरालू मान जाए, लेकिन इससे ऐसा कहां हो सकता है। मालूम है अंग्रेजों ने 200 500 रुपए का जो है वो कर दिया कि ठीक है इतने रुपए देंगे जो गिरालू का पता बताएगा कि गिरालू है कहां पर, ये समझ लो। इसके बावजूद भी बड़ी ही मुश्किल के साथ 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक से आक्रमण कर दिया और उस समय गिरालू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस रात की कहानी, जिस रात इनको जेल में रखा गया, देखिए क्या है। गिरफ्तार कर ली गई। इस समय रानी ने कहा, क्या बताया, इनकी जबानी सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं उनके लिए जानवर के समान थी, इसलिए एक मजबूत रस्सी से मेरी कमर बांधी गई थी। समझ रहे हो, मतलब कितनी भर्त्सना हुई थी कि गिरफ्तार करके बताओ, मतलब ऐसे नहीं हाथ पैर में कड़ी नहीं लगी, कमर में रस्सी बांधी गई थी, सोच लो, मतलब एक जानवर की तरह व्यवहार किया गया था। दूसरे दिन कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, में हमारे दूसरे भाई ख्यूशियांग की क्रूरता से पिटाई की गई। समझ रहे हो, इस तरह से। अब इतना नहीं, कड़कड़ाती ठंड में हमारे कपड़े छीनकर हमें रातों रात ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया, सोच लो। समझ रहे हो, मतलब क्या है ये, इस तरह के अंग्रेज, हम इसीलिए कहते हैं ना बहुत गधा टाइप के थे वो, मतलब ऊपर से तो सफेद थे लेकिन अंदर से कितने करियर है आप देख सकते हो। पर मैंने धीरज नहीं खोया, मतलब यहां से हमको याद आ रहा कौन सा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, याद है आपको, गुरु नानक देव के जो दो साहिबजादे थे, यही हाल वहां पर भी हमको देखने को मिलता है। आपको याद होना चाहिए 1704-5 के समय, उस समय जब चमकौर का युद्ध हुआ था और उसके बाद जब दोनों लोगों को जिंदा चुनवा दिया था वजीर खान ने, औरंगजेब के सेनापति ने, ये वही सही कहानी है। रात भर मतलब बिना कपड़े के, कड़कड़ाती ठंड में कपड़े छीन लिए और ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। रानी को इम्फाल जेल में रखा गया, उन पर राजद्रोह का अपराध लगाकर मुकदमा चलाया गया, जिससे उन्हें आजीवन सजा हो गई। आप बताओ, 32 में गिरफ्तार की गई। आगे चल करके जब भारत आजाद होता है 47 में, उस समय जो है इनको रिहा किया जाता है, समझ लो, तब ये रिहा होंगे। लालरू को असम जाने पर रानी की संज्ञा दी। रानी की संज्ञा अगर पूछा जाएगा तो भी किसका नाम आएगा, जवाहरलाल नेहरू का भी आएगा ना। और नागाओं की रानी किसने